हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं दोस्तों, वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेमेस्टर वालों के लिए है, यानी कि जो बीए प्रोग्राम में है, जो एसओएल एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। साथ में मैंने 2022 का भी क्वेश्चन पेपर डाल रखा है ग्लोबलाइजेशन वाले का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाई है उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामान्यतः जलवायु का आश्रय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। तो सबसे पहले आपको जलवायु की डेफिनेशन लिखनी है। जलवायु से मतलब क्या होता है, किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से, यानी कि एक लंबे टाइम तक जो टाइम पीरियड है, एक लंबे टाइम तक जो मौसम रहा है उसे ही हम जलवायु कह देंगे। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही उस मौसम में चेंजेस आना शुरू हो जाता है तो हम उसे जलवायु परिवर्तन कह देंगे। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन किसी एक मेन स्थान पे भी चेंज हो सकती है और साथ में पूरे वर्ल्ड में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो जो ये जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, किसी एक जगह पे देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आगे समझते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पहले के सालों में गर्मी कम पड़ती थी, लेकिन अब जब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। ठीक है, तो 100 वर्ष, अगर हम पिछले 100 वर्ष की तुलना में अब 100 वर्षों की तुलना करें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पृथ्वी का तापमान क्या हो गया है दोस्तों, बढ़ गया है। और आने वाले 100 वर्षों में ये और बढ़ जाएगा। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि में काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। देखो दोस्तों, 1 डिग्री आपको देखने में तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन क्या हो सकता है, मानव जाति पर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि अन्य जो जाति के समूह है, यानी कि जंतु है, जीव जंतु है, जलीय जीव है, उन पर असर होगा तो मानव जाति पर भी असर होगा ही होगा। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं और महासागरों का जलस्तर बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। अब देखो, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के बढ़ने से क्या हो रहा है दोस्तों, जो भी हिमनद है, यानी कि जो भी पर्वतों पे बर्फ़ जमी होती है, हिम जमी होती है, यानी कि वो क्या हो रही है, पिघल रही है। जब वो पिघलेगी दोस्तों तो जिसका पानी है वो पिघल के कहाँ जा रहा है, महासागरों में जा रहा है। जब वो महासागरों में पिघल के जा रहा है तो महासागरों का लेवल क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। तो महासागरों का लेवल दोस्तों जो बढ़ेगा तो महासागर के आसपास जो भी देश हैं वो क्या हो रहे हैं दोस्तों, वो डूब रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मालदीव एक द्वीपीय देश है, उनके डूबने का खतरा क्या हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इनसे क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है, जैसे कि साइक्लोन वगैरह बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, क्यों बदल रही है, इसके कारण भी होंगे दोस्तों। तो इसके 2 कारण हैं, पहला है प्राकृतिक गतिविधियाँ और दूसरा है मानव गतिविधियाँ। तो सबसे पहले प्राकृतिक गतिविधियाँ समझ लेते हैं। प्राकृतिक गतिविधियाँ यानी कि जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, नेचुरली हो रही है। और मानव गतिविधियाँ यानी कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, मानव की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला प्राकृतिक गतिविधियों में ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि तथा धूल के कण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में जाकर फैल जाते हैं तथा पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा घटा देते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में फैल जाती है। वर्ष 1816 में इंग्लैंड, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में ग्रीष्म ऋतु में जो अचानक ठंड आई थी, जिसे किलिंग समर फ्रॉस्ट कहा गया,
उसका कारण वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए अनेक ज्वालामुखी विस्फोटों को माना जाता है। अब देखो क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, उससे अलग अलग तरह की गैसें निकलती है। जब वो गैसें निकलती है तो वो क्या करती है, वायुमंडल में जाके फैल जाती है और वहीं पे समताप मंडल में चिपक जाती है। तो इससे क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पे आने वाला होता है वो वहीं रोक लेती है। जब सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, जहाँ पे ठंड पड़ रही होती है वहाँ ठंड का लेवल जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया 1816 में इंग्लैंड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ था, गर्मियों के मौसम में अचानक ठंड आ गई थी। तो इसे क्या बोला गया था दोस्तों, किलिंग समर फ्रोस्ट कहा गया था। और इसका क्या कारण था दोस्तों, जो 1815 में इंडोनेशिया में क्या हुआ था, बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आगे समझते हैं पृथ्वी का झुकाव। ये भी क्या एक नेचुरल कारण है, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो पृथ्वी का झुकाव है उसके कारण क्या होता है, जो सीजन होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी, और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी तथा कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, यदि पृथ्वी का झुकाव अधिक होगा तब क्या होगा, या तो अधिक गर्मी होगी या तो अधिक सर्दी होगी, और या फिर अगर झुकाव कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, या तो कम गर्मी होगी या फिर कम सर्दी होगी। इस तरीके से क्या होता है, ये पृथ्वी का झुकाव भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। आगे समझते हैं समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी क्या एक नेचुरल रीजन है। तो जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, जलवायु को संतुलित रखने में जो महासागर वगैरह होता है उनका पानी जो होता है वो बहुत बड़ा योगदान रखता है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, यानी कि पानी व्याप्त है। पानी ही पानी है 71% पृथ्वी पे, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में 2 गुना सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, तो जमीन और वातावरण की तुलना में जो सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करता है वो कौन करता है दोस्तों, समुद्र का पानी करता है। ठीक है, सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। महासागरों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो सबसे ज़्यादा सिकुड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो सबसे ज़्यादा लेता है वो कौन लेता है दोस्तों, महासागर ही लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पृथ्वी पर कम रहती है, और जो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन से रिलेटेड या फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड वो कम हो जाती है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगी, आपको समुद्रों में मिलेगी। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक ज़्यादा होती है समुद्रों में। समुद्री बहाव में बदलाव आने से क्या होता है, जलवायु भी प्रभावित होती है। अगर समुद्री बहाव में परिवर्तन होगा तो दोस्तों क्या होगा, जलवायु भी प्रभावित होगी, जिससे क्या होता है, बहुत बार साइक्लोन आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है या फिर सुनामी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं मानवीय गतिविधियाँ। मानव गतिविधियों की वजह से कैसे जलवायु परिवर्तित हुई है। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों शहरीकरण। शहरीकरण को समझ लेते हैं। 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रोजगार पाने के लिए गाँव में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी और शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी में निवास कर रही है, जिससे शहरों के संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वहाँ पर उपलब्ध भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। अब देखो शहरीकरण होता क्या है, तो सबसे पहले हम शहरीकरण को समझते हैं। तो उद्योग कहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं दोस्तों, शहरों में इस्टेब्लिश होते हैं। जब शहरों में उद्योग स्थापित होंगे तो वहाँ पे रोजगार के लिए लोग जाएंगे। रोजगार के लिए लोग कहाँ से जाएंगे दोस्तों, गाँव से जाएंगे। तो गाँव से लोग क्या करते हैं, शहरों में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो रोज़ डेली अप डाउन तो नहीं कर सकते कि रोज़ शहर आएंगे फिर काम करने के बाद दोबारा गाँव जाएंगे। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, शहरों में ही बसना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, शहर तो बहुत मतलब कि जो उनकी एरिया होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जो उनकी जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आपको मुंबई पता ही होगा, भीड़ भाड़ वाला इलाका, कोलकाता, और ऐसे ही दिल्ली और चेन्नई, ये सारे महानगर हैं। और इसमें क्या है, इनकी जो एरिया है वो बहुत छोटा है, लेकिन इनके एरिया के अकॉर्डिंग जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, जब लोग ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे तो संसाधन तो यहाँ पे लिमिटेड ही होंगे, यानी कि सीमित होंगे। लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद लोग क्या करेंगे, इनका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रदूषण होगा, और जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करने से क्या होगा, वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो ऐसा ही बोला जा रहा है, जब जगह ही नहीं होगी, जैसे कि शहरीकरण हो गया, ठीक है, यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट हो गए, तो लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे लोगों को रहने के लिए। जब बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी तो क्या होगा दोस्तों, जो
पानी है, यानी कि जैसे कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में अगर बारिश भी होगी तो क्या होगी, उससे शीतलता कम आएगी, यानी कि जो मतलब ठंडक का महसूस होगा वो कम होगा और गर्मी ज़्यादा लगेगी, जिससे पर्यावरण और जलवायु क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला समझ लेते हैं। अगला है औद्योगिकरण। जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मिलें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार के अन्य जहरीले गैसें और धूलकण हवा में छोड़ती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्रीज़ के स्टैब्लिश होने से क्या हुआ है दोस्तों, बहुत जहरीली गैसें क्या होती है, वातावरण में फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ऊँचे लेवल पर क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, जलवायु अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है, जिससे गर्मी का लेवल क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो वायुमंडल में काफ़ी वर्षों तक विद्यमान रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, नहीं, ये क्या करती है, काफ़ी वर्षों तक वायुमंडल में विद्यमान रहती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण में औद्योगिकरण की ही देन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जब गर्मी बढ़ेगी, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, गर्मी की वजह से क्या होगा दोस्तों, जो पृथ्वी जब गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, सूर्य की किरणें क्या होगी, पृथ्वी पे ज़्यादा आने लगेगी, तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पृथ्वी जो हमारे वायुमंडल है उसके ऊपर क्या है, एक ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य है ना, उससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उसका क्या करती है, पृथ्वी पे आने से रोकती है, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पे आ गई तो इससे क्या होगा, लोगों को बहुत तरह के कैंसर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह हो जाएंगी। तो अब क्या हो रहा है, जब गर्मी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है और जो उसके साथ पराबैंगनी किरणें वो भी पृथ्वी पर आ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, भूमंडलीय तापमान, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ में जो वायु, जल और भूमि प्रदूषण है वो भी औद्योगिकरण की वजह से हो रहा है। वायु प्रदूषण तो आपको पता ही है, क्योंकि इसमें बहुत तरह तरह की गैसें छोड़ते हैं ये लोग, और साथ में जल प्रदूषण कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि ये केमिकल्स वगैरह सीधे पानी में छोड़ देता है, जिससे नदी वगैरह क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है, और साथ में भूमि भी प्रदूषित हो जाती है। तो ये औद्योगिकरण है। अगला है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन भी क्या है दोस्तों, ये एक मानवीय कारण है, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है, और साथ ही जलवायु के परिवर्तन में तेजी आ रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बता दिया कि शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण के लिए क्या जगह चाहिए होगी, जगह कहाँ से आएगी दोस्तों, वो जंगलों को साफ़ करके आएगी, या फिर अगर जंगलों को साफ़ किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है, रहने के लिए, खेती करने के लिए, लकड़ी के लिए, या फिर वन संसाधनों के लिए, जैसे दवाई बनाने के लिए। ठीक है, तो उनके अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होने की वजह से क्या हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला समझ लेते हैं। रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग करना किसमें, खेती में। तो पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज विश्व भर में 1000 से भी अधिक प्रकार की कीटनाशी उपलब्ध है, यानी कि अलग अलग तरह की 1000 तरह की कीटनाशी की दवाइयाँ उपलब्ध है। जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, वायु में भी बढ़ेगी, क्योंकि जब डालेंगे तो वायु में भी इसके धूल के कण बढ़ जाएंगे। जल में भी होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, खेती करते वक्त जल की आवश्यकता होती है, और साथ में भूमि में तो खेती की जाती है, तो भूमि भी खराब होती जाती है, जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंचा रही है। तो रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग भी मानवीय कारण ही है। आगे निष्कर्ष समझ लेते हैं कि निष्कर्ष क्या डालना है आपको, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन होता रहेगा और मानव का स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में उष्णता के कारण श्वास, हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो WHO है उसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या पता लगाया गया, जलवायु के बढ़ने से, जलवायु के चेंज से क्या हो रहा है दोस्तों, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में वृद्धि होगी, अपितु इनकी प्रजाति की भी उत्पत्ति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रोगाणुओं, यानी कि बहुत तरह के रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे इनकी प्रजाति भी बढ़ती चली जाएगी, और जिससे क्या होगा, फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और फसल को भी खराब कर सकते हैं, और वही फसल जब हम खाएंगे तो हमारे ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी
विस्थापित होगी जो पर्यावरणीय शरणार्थी फैलाएगी। ठीक है, जैसे समझ लीजिए अगर एक स्थान पे जलवायु परिवर्तित हो गई तो क्या होंगे लोग, जैसे समझ लीजिए मालदीव की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर वो डूब गया तो वहाँ की जो आबादी है वो विस्थापित होगी। तो वहाँ की विस्थापित आबादी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, पर्यावरणीय शरणार्थी, वो दूसरे देश पे रहने के लिए जाएगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती चली जाएगी जो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना पड़ेगा, जलवायु को ठीक रखना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों ये निष्कर्ष था, आशा करते हो आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से ही आपको आंसर अटैम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।